सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर टुडे। बहुत चंगा लगता जो तुहाडी सपोर्ट मिलता सानू। मैं हमेशा कहनी हाँ विदाउट यू पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट विजिबल द वे इट शुड बी। टुडेज़ इवेंट जिहड़ा अज दा सारा इवेंट है, इट्स अबाउट द मोस्ट गॉर्जियस वुमेन ऑफ द यूनिवर्स। और ये मैं नहीं कह रही हाँ, द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट इट एंड ऑफ कोर्स शी डज जस्टिस। ईवन समवन हु हैज़ एन एयोटा ऑफ आइडिया कि जिन्होंने डाउट होएगा वो भी उन्होंने निकल जाएगा वेख के। सो अमृतसर गुरु दी नगरी आए सी मत्था टेकन वास्ते एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ऑल माई एग्जैक्टिव टीम्स। तो when she got the crown ते इन्हां लड़कियां ने सजेस्ट किया कि why don't we have someone who represent femininity and female essence in true sense। क्योंकि जिहड़ा अवार्ड हैगा जिहड़ा इन्हां नूं मिसिस यूनिवर्स मिला है, ये बेसिकली अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन्स है। इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल ब्यूटी बट इट्स द मेंटल एंड इमोशनल ब्यूटी विच रिफ्लेक्ट्स। तो सिंस लास्ट 24 hours she was with me and I must say somebody as humble, so grounded and so calm is someone she's made me feel and मेरा पूरा स्ट्रेस निकल गया इवेंट का। कोई इवेंट का स्ट्रेस नहीं था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई हैव समवन हु इज़ लाइक अ सिस्टर एंड थैंक यू टू शिवानी, 4 Point Sheraton, the whole team for supporting us. It's our first event here and it's like a home. Thank you so much, Shivani. Welcome, Monadi. We are so honored to have you here. Thank you. And then we have dear partners Zardozi। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जरदोज़ी एंड कोहिरात ये दोनों ब्रांड्स हमने अपने स्टार्टअप में इस साल ओपन किए थे और हमारे इवेंट में ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इवेंट इज़ टोटली सपोर्टेड बाय सिस्टरहुड और बहुत सारा प्यार है और बहुत सारा विश्वास है जो हम पे ये करते हैं और हम इन पे करते हैं। एंड ये इवेंट का आज बहुत ख़ास बात है। 2 फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो वाव अवार्ड्स वुमेन ऑफ वंडर जो हमने इस साल जितने लोगों ने, जिन लड़कियों ने अभी रीसेंट स्टार्टअप किए हैं, जो अपना काम ये नहीं कि अपने स्किन में सेटल्ड है कि भैया ठीक है शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। उन्होंने सोचा डेयर टू ड्रीम और वही हमारे इवेंट का नाम है। तो डेयर टू ड्रीम में जो लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया कि हम कुछ करते हैं, चाहे भी बहुत छोटा सा ही है उनका, बट हम उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट करेंगे उनके एंडेवर में। दूसरा हमारा फ्लो एंथम। फ्लो एंथम मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज़ ये कोई सॉन्ग नहीं है, ये एक एंथम है। जैसे हमारा नेशनल एंथम है उस लेवल पे तो नहीं मैं बोल सकती, बट ये हमारे फ्लो की गर्ल्स का एक एंथम है। आप एक एक शब्द जो लिरिक्स सुनेंगे वो हर एक लड़की की कहानी है। सो इसका नाम है छू लेंगे आसमां। तो ये जो एंथम है हम ये प्ले करेंगे एंड आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, इसको वायरल करेंगे। और बाकी चैप्टर्स में ये नहीं बनता, इस बार हमने फ़र्स्ट टाइम ये किया है। और हमारे वाव अवार्ड्स भी ऑफ कोर्स पहले हुए थे बट वो उन लोगों के लिए थे जो इस्टेब्लिश हैं। ये वो लोग हैं जो शुरू कर रहे हैं, जो उड़ना चाह रहे हैं और आसमान छूने की हिम्मत रखते हैं। सो ये उसके लिए है। आपका समय ना लेते हुए आई थिंक शेरी इज़ हियर एंड शी इज़ अ वंडरफुल स्पीकर। So Sherry, thank you. I'll take this platform to say thank you to you for getting so much power to Fiki Flow, and we talk about power to empower, and the stage is all yours. थैंक यू सो मच। सबसे पहले सब को सत श्री अकाल। मेरी पंजाबी थोड़ी सी वीक है बट जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ उतना मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे को यहाँ आए हुए 24 घंटे हो गए मगर मुझे लग रहा है आई एम अवे फ्रॉम होम एट होम ओनली, एग्जैक्टली लाइक दैट। आप सब बिल्कुल फैमिली की तरह आप लोगों ने मुझे ट्रीट किया है। द हॉस्पिटैलिटी ऑफ कोर्स it's outstanding and I'm really looking forward to this agenda that Mona has thought of. It's wonderful जो idea है implant हुआ है, it's really amazing क्योंकि and it's very close to my heart क्योंकि मैं खुद एक बहुत ही छोटे शहर से आती हूँ और मैंने इतना बड़ा सपना देखा and something like that what is Mona is trying to acknowledge here and I'm very glad that you made me part of such a big thing
थैंक यू सो मच। नो ऑफ कोर्स जब हम सोच रहे थे हमें रियल वुमेन चाहिए थी, रियल वुमेन नहीं चाहिए थी। अमृतसर ने बॉलीवुड बहुत देखा है, बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों की, बट मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा समय आया है चेंज करने का। कुछ ऐसी औरतों को लेके आते हैं जो कि वाकई में बहुत स्ट्रगल से उठती है, और आई थिंक आप सब ये समझते हैं कि इजी नहीं है एक कंपटीशन में इतना बड़ा इंडिया रिप्रेजेंट करना और फिर जीत के आना। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया गॉट दिस अवार्ड एंड ऑल थैंक्स टू शेयर। That's huge. That's huge. I want to just add one thing कि ये जो pageant है, it's been there for 48 years. ओके And I'm the first Indian to win this. मैं एक पहली भारतीय महिला हूँ जो 48 इयर्स में ये पैजेंट जीत के आई हूँ। तो बड़ा ही मुश्किल रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से शहर से आती हूँ, और इतना बड़ा सपना देखना और उस पर वर्क करना, जबकि कोई रोल मॉडल नहीं था, क्योंकि किसी ने आज तक नहीं जीता था। बट ऑफ कोर्स गेटिंग नॉलेज लाइक दिस मेक्स मी मोर motivated, and I feel that, oh my god, what more can I do to this, to set an example, what more I can do कि मैं एक हल्का सा भी शिफ्ट लेके आ सकूं। जो हमारी लेडीज़ हैं वो जो ड्रीम करना छोड़ देती हैं, वो मैं कैसे कर सकती हूँ, एंड व्हाट बेटर वे देन दिस बीइंग हियर। थैंक यू शेरी, एंड यू हैड बीन सो पेशेंट। इतना काम अटायर है इनका, और मतलब एक पूरा परसोना लेके चलती है। जब ये एयरपोर्ट पे मुझे मिली तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी कोई दूर दराज की बहन है, मैं लेने आई हूँ उनको। मुझे कोई Actually, स्टार्टअप नहीं she's दिखाया। an amazing soul. Thank you. कल हम दरबार साहब भी गए तो बहुत आराम से बैठ के इन्होंने वहाँ पे प्रसाद हाथ में लेके मर्यादा से बैठ के खाया, और कोई इनको जल्दी नहीं थी कि मुझे जल्दी जाना है। फिर हम लोग बाद में केसर पे भी गए, और मैंने कोई नहीं देखा कि मैं नहीं खा रही, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो अमृतसर में ये भी एक अलग एजेंडा है कि जो आप कर रहे हो उस मोमेंट को आप जियो। वो जी रही है अपनी ज़िंदगी को, और जितनी भी बात की है उसमें बहुत मोटिवेशन रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कार में भी इनसे बात करके। तो काफ़ी हमने स्क्रिप्ट जो है वो गाड़ी में ही कर ली आते जाते ही, और आज भी हमारे हाथ में कोई पेपर नहीं है, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है। दिल की बात दिल से करेंगे और दिल से समझेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर दादरी से आती हूँ, और मेरी जो कम्युनिटी है वो गुर्जर कम्युनिटी है, जो कि थोड़ी कम प्रोग्रेसिव है जब लेडीज़ की बात आती है। वहाँ पर्दा सिस्टम अभी भी है, और हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है चेंजेस आ रहे हैं, मगर हम छोटे से शहर के सेगमेंट को देख के सोचते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं। बट अगर आप 2 टियर सिटी 3 टियर सिटी में जाएंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि नहीं, लड़कियां आज भी पढ़ भी नहीं पा रही हैं। तो जब मैंने रियलिटी ये देखी लाइफ की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि लड़कियों का और लेडीज़ का माइंडसेट मेरी कम्युनिटी या जो भी छोटे शहर की लड़कियाँ हैं उनमें क्या चेंज आ सकता है। तो मैंने एक्सप्लोर करा, और मुझे पता चला कि मिसेस यूनिवर्स एक ऐसा पैजेंट है जिसमें कोई भी इंडियन अभी तक नहीं जीता है। देन आई थॉट व्हाट बेटर वे टू ब्रेक बैरियर्स एंड टच द स्काई लिमिट। तो इस तरीके से कुछ मैंने पैजेंट की तरफ काम करना शुरू करा। मैं ये नहीं कहती कि आप भी जाके सिर्फ पैजेंट करिए, मैं कहती हूँ ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो दिल की इच्छा है वो आप पूरी करें। अपने आप को, ठीक है हम लेडीज़ अपने आप को गृहस्थी में बांध लेती हैं, सब कर लेती हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट उससे भी आगे लाइफ है। आपके सपने हैं, उसको डेयर टू ड्रीम। यस, That's the perfect डेयर slogan for टू today. ड्रीम, यस, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड आई डेयर टू ड्रीम। तो मुझे लगता है कोई भी ये कर सकता है, और जो कर रहा है उसके लिए हैट्स ऑफ, जो करने की सोच रहा है उसके लिए भी हैट्स ऑफ। Right. तो ये जो टाइटल डेयर टू ड्रीम आया था, ये मेरा क्यों मेरे अंदर से निकल के आया, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से मेरे हमने तो मार्च से जैसे टेक ओवर अप्रैल से किया है, तो मेरे पास बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स आती है, मोना हमारा ये पैशन हम कर ले, तू सपोर्ट करेगी, फ्लो आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो एवरी टाइम दिस इज कमिंग टू मी दैट आई एम डेयरिंग टू ड्रीम, आई एम डेयरिंग टू ड्रीम। अगर आप सपना ही नहीं लेंगे तो आप कैसे उसकी तरफ चलेंगे। तो ये जो टाइटल जब आया और जब शेरी का नाम आया तो ये इतना रेजोनेट किया, तो बेटर हमें लगा अवार्ड से बेटर क्या है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा शेरी जी, आपके नाम में 3 S है, ट्रिपल S, सत्यम शिवम सुंदरम।
चलिए जफर हंसी जी आपकी सोच बताती है। सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, आप जो जितना बड़ा खिताब मिला है उतनी बड़ी है आपको कहीं ना कहीं से। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी खुलने जा रहा है, जी। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से है, जी। बॉलीवुड से भी आमंत्रण आया होगा, जी। और आज नारी शक्ति की तरफ से फिक्की फ्लो आपको सम्मानित भी कर रही जी। है। तो कोई एक महिलाओं के लिए, क्योंकि आज दूसरी तरफ हम देखें तो महिलाओं पे जो अत्याचार वो कम नहीं होने, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, यूपी की बात करें, पंजाब की बात, जी बिल्कुल। कुछ दो टूक आप महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे? मैं बस उनको ये कहना चाहूँगी कि डरे ना। लड़कियाँ क्या करती हैं, घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ऐसा सोच के ना अपने आप को बांध के रख लेती हैं। मैं बस उनको ये बोलना चाहती हूँ, डरो नहीं, आगे बढ़ो, गिरोगे मगर ये पता है कि दोबारा वो गलती नहीं होगी और अब बेटर होगे। तो वो जो दिल में डर होता है ना कि अरे लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं, नहीं। अगर आप सपना देखने की आप में हिम्मत है तो उसको पूरा करने की भी हिम्मत है आपके पास। So how you are going to do for women of India, and आज आप क्या बात कर रही हैं, छोटे शहर से हैं, वो छोटे शहर की छोटे छोटे सपनों वाली जो लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या कुछ खास करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ विमेन एजुकेशन एंड विमेन सिक्योरिटी। अभी मेरा रेनिंग पीरियड चल रहा है तो आई एम ऑक्यूपाइड इन अदर ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपकी और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, सो यू बाउंडेड टू डू सर्टन थिंग्स सर्टन वे। तो वंस द रेनिंग पीरियड इज़ ओवर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फॉर गर्ल एजुकेशन इन 2-tier सिटी, जहाँ पे उनको एज गुड एज प्राइवेट एजुकेशन मिले, मतलब प्राइवेट वो एटमॉस्फेयर मिले प्राइवेट स्कूल का, बट in the cost of government schooling. That is what I am planning to work on, because education is very important for women, because we need to realize that women is the building block of the society. अगर हमारी घर की लड़कियां पढ़ेंगी बढ़ेंगी नहीं तो हाउ विल द सोसाइटी राइज। हमारे हाथ में है अपने बच्चों को नरिश करना। अगर हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, तभी हमारी जनरेशन आगे पढ़ेगी और बढ़ेगी। So We are talking about women and seeing this flow, women of Amritsar. How do you feel the difference in like other cities and Amritsar? जिस तरह से Ficky flow is growing and अपने आप के साथ बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी females को लेकर आगे बढ़ रहा है. What do you have to say about that? Do you find any difference? I honestly feel I am at home. The comfort Mona and the rest of the team has given me, how humble they have been, and I think I believe in the concept of energy attraction. I think we attract each other's energy, and that's why we are sitting here together and working on the same agenda. I mean, what odds in the world ke we're going to sit like this and talk about such strong womanhood. So I think it's just wonderful here. So what did you like the most about the city Amritsar? I think the peace I got, like how Mona ji mentioned that we sat there, we had our prasad and everything. वो जो moment वहाँ पे I sat in the Gurudwara Golden Temple, the peace, I think वो peace कहीं और पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता. So if we talk about the food. Of course, Kesar gets 100 on 10. She's a vegetarian and a Yes. vegan, but Yes, still but हमने still, कल थोड़ी yeah. सी चिकन करा दी और इन्होंने बहुत अच्छे से खाया. No, I enjoyed every bite. आई थिंक अ पंजाबी एट हार्ट लाइक मी जो खाने को बिल्कुल ऐसे नहीं कहेगा, बिकॉज हमारे लिए वो लंगर ही है, हमारे लिए वो प्रसाद है. तो मैं खाने को कभी ये नहीं कहती कि कम खा लूँगी, बट मैं कभी ना नहीं करती. तो इन्होंने भी उसको बिल्कुल ऐसे ही प्यार से खाया है. जब आप तो उत्तर प्रदेश से हो, जब पंजाब और पंजाबी का जेहन में कोई ख्याल आता है तो आपके जेहन में क्या ख्याल आता है? शब्द जब आप सुनते हो पंजाब और पंजाबी, हाँ जी. तो आपके जेहन में क्या कुछ चलता है, क्या परसेप्शन आपका? देखिए, मेरी जो मदर हैं वो पंजाबियों में बड़ा पली बड़ी हैं. उनकी पंजाबी बहुत सुपर्ब है और मैंने बचपन से ये सुना है, तो मुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं लगती है. मैं बस कोई गलती ना कर दूँ बोलने में और समझने में, इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ. बट मुझे बहुत ही सुकून और शांति मिलती है ये लैंग्वेज सुन के, क्योंकि बचपन से ही सुना है हमने. बॉलीवुड कब स्टार्ट हुआ? मेरा भी यही सवाल था. Very soon. बॉलीवुड अभी तो अगर बाबा जी ने चाहा, कोई ऐसा ऑफर आया तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मगर अभी मेरा एजेंडा है वुमेनहुड,
हमारी लड़कियों को बहुत आगे पुश करने की ज़रूरत है। उस चीज़ पे मेरा जो दिली इच्छा है वो है कि मैं उस मैंने पे अभी कुछ काम आपको करूं। बताया सर, ये रियल वुमेन है, रियल वुमेन नहीं वेरी ट्रू। चाहेंगे आप जल्दी अमृतसर किसी पिक्चर के लिए? हाँ, ये अच्छी बात की आपने। हम हाँ, पंजाबी हम पिक्चर्स के discuss लिए किए बोल ही रहे आएंगे हैं, ज़रूर। हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। चलो, आई थिंक अब चले हमारे इवेंट के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो Thank मच, you so थैंक यू much. फॉर बीइंग देयर। थैंक यू।